हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा सिंगल कलर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप बेबी स्वेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं और जेंट्स स्वेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैप के लिए भी ये डिज़ाइन अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। यहाँ पर देखिए मैंने फंदों को ले लिया है। आप जितने भी बॉर्डर बनाना चाहते हैं उसके बाद आप यहाँ पर फंदों को 3 के मल्टीपल में ले लीजिए। देखिए 3, 6, 9, 12, 15 और 2 एच के फंदे। तो यहाँ पर 3 के मल्टीपल में आपको फंदा ले लेना है और प्लस में 2 एच के लिए रो 1 बिनेंगे हम। बॉर्डर के बाद हम रो 1 राइट साइड से बिनेंगे। पहली सिलाई पर हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे और बाकी फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। तो आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं बेबी का या जेंट्स का या लेडीज़ का, तो उसमें आपको बॉर्डर के बाद जितना भी आप बॉर्डर बना रहे हैं 14 या 16 रो का, उसके बाद आप राइट साइड से इस डिज़ाइन को शुरू करेंगे और पहली सिलाई को आप सीधा सीधा बिन लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो आएगी। सेकंड रो हमारी रॉन्ग साइड से आएगी। रॉन्ग साइड की तरफ की रो को हमें उल्टा बिन लेना है। पूरी सिलाई को आपको उल्टा बिन लेना है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और बहुत इजी है। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इस डिज़ाइन को बहुत इजीली किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम रॉन्ग साइड की सेकंड रो बिन रहे हैं। पूरी सिलाई को हम उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम रो 3 पर आएंगे। राइट साइड की रो आएगी हमारी। राइट साइड की तीसरी सिलाई को हमें पूरा सीधा बिन लेना है। तो हमने 2 सिलाई बिन चुके हैं, सीधी और उल्टी, और तीसरी सिलाई हम बिन रहे हैं वो उसको भी हमें सीधा ही बिन लेना है। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर हमारी देखिए तीसरी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। रो 4 आ गई है। रॉन्ग साइड की रो आ गई है और इस रो को हमें पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। बेसिकली अगर हम देखें तो जो 4 सिलाइयाँ हम शुरुआत की बिनेंगे इस डिज़ाइन की, वो सीधी और उल्टी ही बिनी जाती है। राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा। तो यहाँ पर हम चौथी सिलाई बिन रहे हैं उल्टी तरफ की और इसको हमें उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने बहुत सारे छोटे छोटे डिज़ाइंस अपने वीडियो पे अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देखिए उनको। तो यहाँ पर देखिए हमने 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और इस तरीके से हमारा 4 सिलाइयाँ आई हैं। देखिए उल्टा और सीधा। अब हम रो 5 बिनेंगे। रो 5 हमारा जो है वो राइट साइड की तरफ आएगा। अब इस पे ध्यान दीजिए कैसे बिनना है। तो यहाँ पर जो है हम पहले फंदे को स्लिप कर देंगे। ये फंदा हमेशा स्लिप करते हैं, अगर आप बिनते हैं तो बिन लीजिए। अब 3 फंदों पर हम डिज़ाइन को बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए जो शुरुआत के 2 फंदे हैं ना, ये इस वाली सिलाई से हमें ऐसे मोड़ते हुए फंदों को सीधा करना है। अब तीसरे फंदे को हमें घुमाकर सीधा कर लेना है। फिर हमें देखिए इस जो बीच का वाला फंदा है उसको हमें सबसे आगे कर लेना है। ये देखिए तीनों फंदों को सीधा करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हैं। तीनों फंदों को हमें एक साथ बिन देना है, यानी कि 3 फंदों का एक फंदा बनाना है इस तरीके से। फिर से देखेंगे ये 3 फंदे हैं। इसमें से बीच के देखिए जो बीच वाला फंदा है उसे आगे लाना है। तो उसके लिए हमें इस सिलाई को ऐसे देखिए बीच वाले फंदे से दोनों फंदों के बीच में ले जाते हुए फंदों को घुमा देना है इस तरीके से। तीसरे फंदे को सीधा करना है। फिर जो पहला फंदा था उसे बीच में कर लेंगे और जो बीच वाला फंदा था उसे सबसे आगे कर देंगे। तीनों फंदों को एक साथ बिन लेना है, यानी कि 3 फंदों का एक फंदा। फिर से देखेंगे 3 फंदे लेंगे। 2 फंदों को हम इस तरीके से देखिए 1 और 2 फंदों को इस तरीके से घुमाते हुए हम आगे की तरफ लाएंगे। ये देखिए ऐसे। तीसरे फंदे को सीधा करेंगे घुमाकर। फिर इन दोनों फंदों को देखिए जो पहला फंदा है उसे बीच में कर लेना है, जो बीच का फंदा है उसे सबसे आगे कर लेना है। फिर तीनों फंदों को एक साथ बिन देना है। तो ये आपका इस तरीके से कुछ फंदे आएंगे। 2 फंदों को घुमाएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। जो हमारा बीच वाला फंदा है उसे हमें आगे कर लेना है, सबसे आगे। जो तीसरा फंदा है इसे आपको सीधा ज़रूर करना है। फिर पहले फंदे को हमें बीच में कर लेना है और जो बीच वाला फंदा है यानी कि जो दूसरा फंदा है उसे आगे की तरफ कर लेना है, यानी कि पहले नंबर पर। फिर तीनों फंदों को हमें एक साथ बिन देना है। एक बार और देखेंगे।
3 फंदे हैं, पहला और दूसरे फंदे को घुमाना है, यानी कि जो दूसरा फंदा है उसे आगे कर लेना है, तीसरे फंदे को पलट के सीधा करना है, पहले फंदे को बीच में कर लेना है, दूसरे फंदे को आगे कर लेना है, तीनों फंदों को एक साथ बिन देना है। लास्ट के फंदे को सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी देखिए कुछ इस तरीके से रो आएंगे, यानी कि हमने हर 2 फंदों को घटा दिया है। तो अगर आपके पास 30 फंदे हैं तो यहाँ पर आपके 15 फंदे रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारे आए। अब यहाँ पर हम रो 6 बनेंगे। रो 6 जो है हमारा रॉन्ग साइड से आएगा। इसे देखिए कैसे बिनना है। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हमने क्योंकि फंदे घटाए थे हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे। एक बार उल्टा बिनेंगे, एक बार ऊन को सिलाई पे लपेटेंगे, फिर एक बार उल्टा बिनेंगे। तो 3 फंदे वापस से हमारे हो गए नीडल पर इस तरीके से। फिर से देखेंगे, एक बार हम एक फंदे को उल्टा बिनेंगे, सिलाई पे ऊन को लपेटेंगे, फिर उसी फंदे को हम एक बार फिर से उल्टा बिन देंगे, फिर एक अगले फंदे को हम पहले उल्टा बिनेंगे, यानी कि पहले हम एक बार उल्टा बिनेंगे, फिर सिलाई पे ऊन को लपेटेंगे इस तरीके से, फिर उसी फंदे को एक बार फिर से उल्टा बिन देंगे। एक बार फंदा उल्टा बिना, फिर एक बार ऊन को सिलाई पे लपेटा, फिर उसी फंदे को एक बार फिर से उल्टा बिना, एक बार उल्टा बिना, ऊन को सिलाई पे लपेटा, उसी फंदे को वापस से उल्टा बिना। लास्ट के फंदे को उल्टा बिनते हुए रो कंप्लीट करेंगे। तो अब हमारे नीडल पे वापस से उतने ही फंदे हो गए जितने हमने शुरुआत में डाले थे, यानी कि 15 और प्लस में 2, तो 17 ही फंदे हो गए। ये देखिए 3-3 फंदे हमारे आ गए। जो हमने 2-2 फंदे घटाए थे वो हमें रॉन्ग साइड की तरफ से बढ़ा लिए हैं हमने, तो हमारे वापस से उतने ही फंदे हो गए हैं। तो अगर आपके पास मान लीजिए 30 फंदे हैं, आपने 5th रो पे उनको आधा कर लेना है, यानी कि जब आप 5th रो बिनेंगे तो उसमें फंदे आपके 15 हो जाएंगे, और जब आप रो 6 बिनेंगे तो आपके वापस से 30 फंदे हो जाएंगे। यहाँ पर हम रो फर्स्ट को फिर से हमने एक बार शुरू कर दिया है अपने डिज़ाइन की, और पूरी सी सिलाई को हमने सीधा सीधा बिन दिया है। रॉन्ग साइड की सेकंड रो आ गई है। रॉन्ग साइड की सेकंड रो हमें पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। तो ये जो डिज़ाइन है ये 6 रो रिपीट पैटर्न है। यही 6 सिलाइयाँ जो है वो बार बार आपको रिपीट कर देना है। तो 6 सिलाइयाँ एक बार हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और हमने एक बार फिर से दूसरे बार डिज़ाइन को डालते हुए दूसरी सिलाई हम बिन रहे हैं रॉन्ग साइड की, जो हम उल्टा बिनेंगे। तो इसी तरीके से आपको इस डिज़ाइन को कंटिन्यू रखना है और 6 सिलाइयों को ही बार बार बनाते जाना है। तो फिर से यहाँ पर देखिए हमने 2 सिलाई बना ली है। अब हम तीसरी सिलाई बिन रहे हैं, और तीसरी सिलाई हमारी सीधी जाएगी जैसा कि हमने शुरुआत में बिना। अब तीसरी सिलाई पूरी बिनने के बाद फिर रॉन्ग साइड से चौथी सिलाई उल्टी बिन के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 सिलाइयाँ वो फिर से कंप्लीट की, और आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। इसके बाद आपको रो 5th बिनना है, रो 6 बिनना है। तो यही 6 रो आपको रिपीट करते जाना है, और आपका बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन के आएगा। जब आप इसे किसी प्रोजेक्ट में बनाएंगे तो ये डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत बनकर आएगा। नमूने पे इतना अच्छा आपको नहीं समझ में मतलब दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब आप किसी प्रोजेक्ट में कोई डिज़ाइन डालते हैं तो वो डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छा बनकर आता है। तो ज़रूर आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और बेबी स्वेटर के लिए डिज़ाइन बहुत प्यारा है, और जेंट्स के लिए भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है। जेंट्स आप कार्डिगन के लिए और स्वेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ हाफ स्वेटर पे भी आप इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। ये डिज़ाइन सभी हल्के कलर पे अच्छा लगता है और डार्क कलर पे भी अच्छा लगता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।